इन साथियों, मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, हमारा जो हिस्ट्री में चैप्टर चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का लगभग हम बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। मौर्य वंश का प्रशासन किस तरीके का था। तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मौर्य वंश का जो प्रशासन है वो बेसिकली कितने 4 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला आता है हमारा केंद्रीय प्रशासन। पहला आता है केंद्रीय प्रशासन। दूसरा आता है हमारा प्रांतीय प्रशासन। दूसरा क्या आता है हमारे पास, प्रांतीय प्रशासन। और तीसरा आता है हमारा नगरीय प्रशासन। और जो चौथे नंबर पर आता है वो आता है हमारा ग्रामीण प्रशासन। तो कितने, ये इन 4 भागों में क्या था हमारा, मौर्य वंश को क्या किया गया था, बांटा गया था। किसको, मौर्य वंश के प्रशासन को। मौर्य वंश के प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था हमारा प्रांतीय, तीसरा था हमारा नगरीय, चौथा था हमारा ग्रामीण प्रशासन। ठीक है, तो अब देखिए इन चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम केंद्रीय प्रशासन। देखिए पहला हेडिंग क्या रहेगा हमारे पास, केंद्रीय प्रशासन। जी, केंद्रीय प्रशासन में जो हमारी मुख्य बातें थी क्या थी, अगर हम कंपेयर करें आज के समय से, उस टाइम को अगर हम आज के टाइम से कंपेयर करें, जो हमारा मौर्य वंश था, मौर्य वंश को अगर हम आज के समय से कंपेयर करें तो आज भी तो हमारे यहाँ पे यही व्यवस्था लागू है ना। देखिए उस समय पे क्या केंद्रीय प्रशासन था, आज भी हमारे यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन है। उस समय पे क्या था, प्रांतीय प्रशासन था। आज हमारे यहाँ क्या है, राज्य प्रशासन लागू है। उसके बाद क्या आता है, तीसरे नंबर पर हमारा नगरीय प्रशासन आता है। हमारे यहाँ पे क्या आता है, जिला प्रशासन आता है। उसके बाद क्या आता है, ग्रामीण प्रशासन आता है। और हमारे यहाँ पर भी क्या आता है, फिर ग्रामीण प्रशासन हमारे यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, उस समय की जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी वो आज के ही समय से क्या खा रही है, मेल खा रही है। तो देखिए अगर हम उस समय की जो हमारी व्यवस्था थी उसको अगर हम आज की व्यवस्था से जो है यानी कि कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है, दोनों में कंपेयर करके चलेंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी उसको लर्न करने में, याद करने में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपना एक जो है तरीका बन सकता है कि जो हमारा उस समय जो कुछ भी घटित हुआ है, ठीक है, उसको आज के समय से कंपेयर करके चले तो हमारा क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा और याद करने के लिए भी, और हमेशा हमारे याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या था, केंद्र प्रशासन में कुछ जो है अधिकारी होते थे उनके। ठीक है, मान लो जैसे आज के समय पर अपने यहाँ पर क्या है, केंद्र प्रशासन में क्या है, तो जो हमारे केंद्र सरकार है उसके कुछ अधिकारी जो केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा केंद्र सरकार का जो मेन होता है वो क्या होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, केंद्र सरकार में मेन कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो कि किसका, केंद्र सरकार के जितने भी जो है सरकार पक्ष, जो जिस पक्ष की सरकार बनती है उसका क्या नेता चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसका मेन होता है। फिर उसके बाद क्या होते हैं, अलग अलग पद बनाए जाते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उन विभागों में अलग अलग क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, तो उन पदों पर भी क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, विभाग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं। ठीक है, विभाग का अध्यक्ष किनको, मंत्रियों को बनाया जाता है। इसी तरीके से जैसे उस समय पर था सेम, जैसे इस समय पर सेम वैसे ही क्या था उस समय पर हमारे यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, तो देखिए उस समय पर जो हमारे शीर्ष अधिकारी होते थे, जो शीर्ष अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता, उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या, तीर्थ कहा जाता था।
ठीक है। जो उस समय के बड़े ऊंचे पदों पर अधिकारी रहते थे उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। और इनका एक दूसरा नाम भी था, उपनाम। उपनाम क्या था इनका, वो था महामात्य। क्या था, महामात्य। ठीक है। तो इनको तीर्थ भी कह सकते थे हम, और महामात्य भी इनको हम कहते थे। ठीक है। जो इनके शीर्ष अधिकारी थे, इनकी जो संख्या मिलती है हमें, वो संख्या है हमारे पास 18। ठीक है। कितनी संख्या हमारे पास, 18। शीर्ष अधिकारियों की संख्या कितनी है, 18। जैसे अब देखिए उनमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे प्रधानमंत्री हो गए, युवराज हो गए, सेनापति हो गए। ठीक है। और जो हमारे मुख्य जो न्यायाधीश हैं, इस तरह के कुछ हमारे जो शीर्ष पदों पर रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। तो उनका वो आ जाते हैं। उनकी संख्या कितनी हमारे पास, 18 है। और उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। उपनाम क्या है इनका, महामात्य भी इनको कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए कुछ इसमें प्रमुख हमारे विभाग थे, इसके कुछ प्रमुख विभाग थे। उनके कुछ विभाग, जो प्रमुख विभाग थे उनके अध्यक्ष हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको नोट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिख लेते हैं प्रमुख विभाग व अध्यक्ष। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विभाग व अध्यक्ष। ठीक है। प्रमुख विभाग व अध्यक्ष। अब जितने हमारे पास जो है प्रमुख विभाग हैं, उनके अध्यक्षों के बारे में भी लिखेंगे और प्रमुख विभागों के बारे में लिखेंगे। तो देखिए एक साइड हम लिख ले रहे हैं क्या, अध्यक्ष लिख ले रहे हैं एक साइड में, और दूसरी साइड क्या लिखते चलेंगे हम, विभाग। ये हो गया अध्यक्ष, और इधर लिख लेंगे विभाग। ठीक है। इनके पास क्या क्या विभाग थे। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं, तो पहला नंबर आता है हमारे पास लक्षणाध्यक्ष का। लक्षणा देखिए, लक्षणाध्यक्ष जो हम कहते हैं, वो होता था मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष। मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष। ठीक है। जो इस विभाग में मुद्रा या फिर जो हमारे सिक्के बनते थे, मुद्रा की छपाई होती थी, उसी विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे हम, लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष। दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारा, पोतवा अध्यक्ष आता है। वो क्या होता था, इसको बोलते थे माप तोल का अध्यक्ष। किसका, माप तोल का अध्यक्ष। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास पोतवा अध्यक्ष। और तीसरे नंबर पे जो आता है हमारे पास, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं हम, सरकारी भूमि, या फिर एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कृषि भूमि या फिर भूमि का अध्यक्ष। कृषि भूमि या फिर क्या कह सकते हैं, विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सीता अध्यक्ष हो गया। और जो अगला आता है हमारे पास, अगला आता है हमारे पास आकरा अध्यक्ष। अगला क्या आता है हमारे पास, आकरा अध्यक्ष। ये कौन था, ये जो होता था आकरा अध्यक्ष, ये होता था हमारा खानों का अध्यक्ष। जो भी हमारे पास खान होती थी, जिन खदानों से हम जो है कुछ निकालते थे अपना पेट्रोलियम वगैरह, तो उनका जो अध्यक्ष होता था। ठीक है। खानों का अध्यक्ष। ठीक है। तो इसको क्या कहते थे हम, आकरा अध्यक्ष। अगला नंबर आता है हमारे पास 5। नंबर 5 पर आता है हमारे पास रूप दर्शक। क्या आता है, रूप दर्शक। देखिए नंबर 5 पर आता है रूप दर्शक। इसका क्या काम था, इसका काम था मुद्रा का परीक्षण करना।
इसका काम था मुद्रा का परीक्षण करना। क्या काम था इसका? मुद्रा का परीक्षण करना। ये क्या था? मुद्रा की जांच करता था कि मुद्रा असली है या नकली है, या फिर जो भी मुद्रा हमारी बनी है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारे पास, नंबर 6 पे आता है हमारे पास नवा अध्यक्ष। क्या आता है? नवा अध्यक्ष। ये होता था हमारा नौसेना का अध्यक्ष। नौ सेना का अध्यक्ष। तो देखिए ये कुछ हमारे पास जो है प्रमुख विभाग थे। पहला विभाग है मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष, जिसको कहते थे हम लक्षणा अध्यक्ष। दूसरा मापतोल का अध्यक्ष, जिसको कहते हैं हम पोतवा अध्यक्ष। तीसरा हमारा कृषि भूमि विभाग का अध्यक्ष, उसको क्या कहते हैं हम सीता अध्यक्ष। उसके बाद आता है नंबर 4 हमारे पास खानों का अध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं आंकड़ा अध्यक्ष। मुद्रा का परीक्षण करने वाला रोप दर्शक कहलाता था। और नौसेना का अध्यक्ष क्या कहलाता था? हमारा नवा अध्यक्ष कहलाता। अभी देखिए एक और रह गया हमारे पास, उसको कहते हैं हम महामात्र महामात्रापसरण। क्या है? महामात्रापसरण। ये क्या हमारा महामात्रापसरण? इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है हमारा, ये होता है गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। महामात्रापसरण जो हमारा अध्यक्ष था वो किसका था? गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। ठीक है। गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास 7 जो है प्रमुख इनके विभाग थे, उनके अध्यक्ष हैं। ठीक। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे जो प्रमुख विभाग थे उनके अध्यक्ष थे, ये बात होगी अब उनके बारे में। अब देखिए जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में इतना ही कुछ है। अब दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो किसकी आती है? हमारी प्रांतीय प्रशासन की। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो किसकी आती है? हमारी प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन देखते हैं इनका किस तरीके का था। ठीक है। तो नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे हम प्रांतीय प्रशासन। नंबर 2 पे क्या हेडिंग डालेंगे? प्रांतीय प्रशासन। अब देखिए क्या होता है हमारे यहाँ पे कि कोई भी एक राष्ट्र होता है तो उसको जो है एक ही किसी एक व्यक्ति के अंडर में चलाना नामुमकिन होता है। ठीक है। जैसा अभी क्या है हमारे यहाँ पर क्या है, भारतवर्ष है अपना। भारतवर्ष को अगर हम चाहें कि एक ही व्यक्ति इसको चला ले तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमारे यहाँ पर क्या है, कुछ राज्य बनाए हुए हैं। जितने जितने भी हमारे यहाँ पर है बने हुए राज्यों में इसको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो उससे क्या है कि एक तो हमारे पास सुप्रीम पावर होगी, जो कि सॉरी, एक तो हमारे पास केंद्र में सरकार होगी जो कि क्या पूरे ही किसको देश को देखेगी। अरे क्या हमारे राज्यों में अलग अलग सरकार है वो क्या अपने अपने राज्यों को देखेगी, और उन दोनों के बीच भी क्या है कि हमारा कन्वर्सेशन होता रहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी, जो कि एक दूसरे को जो है अपने बारे में बताते रहते हैं। देखिए केंद्र का तो मामला क्या है, केंद्र तो देखेगी सारे ही राज्यों को। ठीक है। केंद्र सरकार का क्या है, वो तो सारे राज्यों को देखेगी ही, पर अलग से जो राज्य बने उन राज्यों की जो सरकार वो अपने अपने बारे में भी विचार करेगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं रह सकता जिसका कि विकास ना हो। वो उसको अपने आप में अलग जो है एक अथॉरिटी मिल जाती है, या फिर उसको अपने आप एक अलग छूट मिल जाती है कि वो अपने लिए विकास कर पाए, अपने लिए अच्छे से अच्छी जो अपॉर्चुनिटी वो ले पाए। किससे? केंद्र सरकार से। क्यों? क्योंकि देखिए राज्य अलग है तो वो हो सकता है कि उसको जो है उस राज्य का जो प्रमुख है वो क्या करेगा, वो अपने लिए केंद्र सरकार से डिमांड करेगा, नहीं मेरे यहाँ पर इस चीज की कमी है, आप मुझे ये चीज प्रोवाइड करवाइए। ठीक है। तो वही सेम कंडीशन कहाँ थी? यहाँ थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो मौर्य का जो प्रांतीय प्रशासन था, यहाँ पर कितने? 5 प्रांत थे। कितने? मौर्य प्रशासन
5 प्रांतों में विभक्त, 5 प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, क्या मौर्य प्रशासन कितने 5 प्रांतों में क्या था, विभक्त था, यानी 5 भागों में हमारा ये बटा हुआ था। अब देखिए 5 भाग हमारे हैं कौन कौन से, देख लेते हैं। जो पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है हमारा प्राची। देखिए इधर लिख लेते हैं हम प्रांत, और इधर लिख लेंगे प्रांत की राजधानी। ठीक है, राजधानी भी बूझ ली जाती है। तो पहला प्रांत आता है हमारे पास क्या, प्राची। पहला प्रांत आ गया हमारे पास प्राची। प्राची की जो राजधानी थी वो थी हमारी पाटलिपुत्र। प्राची की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। दूसरे नंबर पर जो हमारा प्रांत आता है, दूसरा प्रांत आता है हमारा दक्षिणापथ। क्या आता है, दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो क्या थी, सुवर्णगिरी। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, श्रीलंका भी कह सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका क्या था उस समय पर, हमारे भारतवर्ष के अंडर में ही था, भारतवर्ष के क्षेत्र में ही था। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास कलिंग। क्या आता है तीसरे नंबर पर, कलिंग। और कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी, हमारी तोसली थी, जिसके बारे में हमें क्या किससे 13वें शिलालेख से जो है बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, किसके, कलिंग के बारे में। 13वें शिलालेख में क्या अशोक के कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन है। अगला नंबर आता है 4, उत्तरापथ। एक दक्षिणापथ हो गया, एक हो गया हमारे पास क्या, उत्तरापथ। उत्तरापथ किसको कह सकते हैं हम, कश्मीर को कह देंगे। ठीक है, उत्तरापथ क्या हमारा, कश्मीर वाला क्षेत्र है। क्योंकि देखिए उत्तर वाला उत्तरापथ हो जाएगा, दक्षिण वाला दक्षिणापथ हो जाएगा। यहाँ की जो राजधानी वो क्या थी, तक्षशिला थी। क्या थी यहाँ की राजधानी, तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या हो गई, तक्षशिला। और जो नंबर 5वां था, 5वें नंबर पर था वो था हमारा अवंती। 5वें नंबर पर क्या था हमारा, अवंती। अवंती की जो राजधानी थी वो थी क्या, उज्जैनी। क्या थी अवंती की राजधानी, उज्जैनी। ठीक है, तो देखिए ये कुछ हमारे पास क्षेत्र थे जो मौर्य प्रशासन था, कितने, 5 प्रांतों में हमारा विभाजित था। अब 5 प्रांतों में पहला प्रांत क्या था हमारे पास, प्राची, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। अगला आता है दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी है सुवर्णगिरी या फिर श्रीलंका, हम उसको बोल सकते हैं। तीसरा आता है कलिंग, जिसको जीता था किसने, अशोक ने, उसकी राजधानी थी तोसली। अगला आता है उत्तरापथ, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कश्मीर भी कह सकते हैं। और कश्मीर की राजधानी क्या थी हमारी, तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ जो हमारा प्रांत था उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। नंबर 5 पे क्या आता हमारा, अवंती आता है। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे 5 प्रांत थे इसमें हमारे नगरीय प्रशासन में। ठीक है, अगली सॉरी प्रांतीय प्रशासन में 5 प्रांत थे। आगे बात करते हैं हम नगरीय प्रशासन की। ठीक है, जो हमारा तीसरा भाग था इसका प्रशासन का वो था हमारा नगरीय प्रशासन। ठीक, तो अगला हेडिंग डालेंगे हम नगरीय प्रशासन। नंबर 3, नगरीय प्रशासन। अब देखिए बात आती है हमारी कि नगर का प्रशासन किस तरीके से वो लोग चलाते थे। हमारे यहाँ पर क्या है, नगर का प्रशासन क्या है, हमारे यहाँ पर एक तरीके से हम क्या कैसे चलते हैं, अगर आज के समय से कंपेयर करें तो नगर प्रशासन में एक तरीके से क्या जिला प्रशासन से कंपेयर उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नगर प्रशासन में इनके क्या होता था, 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो कि नगर में क्या करता था, प्रशासन करता था। क्या था, 30 व्यक्तियों का एक मंडल क्या था, नगर में प्रशासन करता था। 30 सदस्यों का मंडल नगर में
प्रशासन करता था। ठीक है, ये कितने थे? 30 सदस्य थे जो कि नगर में प्रशासन करते थे। और ये 30 सदस्य कितनी, इनकी भी कुछ समितियां बनाई गई थी। ठीक है, व्यक्ति तो 30 थे जो कि शासन करते थे, इनको कितनी 6 समितियों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इनको कितनी 6 समितियों में विभक्त किया गया था। किसको? जो 30 सदस्य थे इनको 6 समितियों में विभक्त किया गया था, और प्रत्येक समिति में कितने व्यक्ति थे? हमारे 5 व्यक्ति आते थे। ठीक है, तो ये क्या थी? हमारी नगरीय जो है वहां की व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम ग्राम इसके बाद क्या आती है? हमारी ग्राम प्रशासन आता है हमारा नंबर 4 पे। क्या आता है हमारे पास? ग्राम प्रशासन। ठीक है, क्या आता है? ग्राम प्रशासन। देखिए, ग्राम प्रशासन जो है वो हमारी सबसे छोटी क्या है? इकाई है शासन की। ग्राम प्रशासन शासन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम आज के टाइम पे कंपेयर करें तो आज के समय पे क्या हमारे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम प्रशासन ही है ना। कि देखिए, हमारे यहाँ पर गांव गांव जो है सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या? गांव ही तो है। यहाँ पर सबसे जो है छोटी इकाई प्रशासन की गांव ही है हमारे यहाँ पर भी। ठीक है, उस समय पे भी क्या थी? ग्राम ही थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको क्या कह सकते हैं हम कि ग्राम सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की वो ग्राम प्रशासन ही थी। ग्राम प्रशासन शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, ग्राम प्रशासन शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक, उसके बाद देखिए इसका जो प्रमुख होता था, ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख होता था या फिर ग्राम प्रशासन जो इकाई थी उसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे हम? ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ग्रामीण होता था। ठीक है, ग्राम प्रशासन का मुखिया कौन होता था? हमारा ग्रामीण होता था। ठीक है, तो ये बात रही हमारी ग्राम प्रशासन के बारे में। अब देखिए क्या होता है, ग्राम जो हमारे ग्राम जनपद थे, जो ग्रामीण जनपद थे, उनको भी एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक व्यक्ति को उन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया गया था। ग्रामीण जनपद जो थे उन पर भी क्या ग्रामीण जनपदों को ग्रामीण जनपदों को एक तरीके से क्या कर सकते हैं? ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए राजुक नामक एक जो है क्या कहते हैं अधिकारी को किया गया था नियुक्त। किसको? राजुक नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसको किया गया था नियुक्त? राजुक को नियुक्त किया गया था। किस लिए? राजुक नामक अधिकारी को किस लिए नियुक्त किया था? कि वो क्या था? ग्रामीण जनपदों का क्या था? अधिकारी था। ठीक है, इन सब की जो देखभाल करता था कौन करता था? ग्रामीण जनपदों की देखभाल राजुक करता था। ठीक है, तो ये बात रही हमारी किसके? ग्राम प्रशासन के बारे में। तो कितने जो है इकाई थी हमारी यहाँ पर प्रशासन की? 4 इकाई थी।
पहली थी हमारी प्रांतीय प्रशासन, सॉरी पहली थी हमारी केंद्रीय प्रशासन, दूसरी थी हमारी प्रांतीय प्रशासन, तीसरी थी हमारी क्या, सॉरी पहली हमारी केंद्रीय प्रशासन, प्रांत प्रशासन, नगरीय प्रशासन, और चौथी क्या थी हमारी ग्राम प्रशासन। ठीक है, तो चारों की चारों हमारी ये कवर कर चुके हैं हम। आगे देखते हैं, देखिए तो इस तरह की हमारी जो यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था थी, जो पार्टों में डिवाइड थी। ठीक है, सबसे बड़ी क्या थी हमारी केंद्र। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं हमारी प्रांत, प्रांत के बाद क्या आते हैं हमारा नगर, नगर के बाद क्या आता है हमारा ग्राम। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर सैन्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिए सैन्य व्यवस्था क्या है। सैन्य व्यवस्था बेसिकली है क्या, यहाँ पर देखिए सेना जो थी हमारी, कितने प्रकार की सेना थी। ठीक है, वो सारी हम यहाँ पर देखते हैं। सेना के प्रकार, यहाँ पर सेना कितने प्रकार की थी। सेना के प्रकार, तो सेना के प्रकार थे हमारे यहाँ पर कितने, 5। सेना कितने प्रकार की थी, यहाँ पर हमारे पास 5 प्रकार की सेनाएं थी। ठीक है, 5 प्रकार की सेनाएं कौन कौन सी थी। अब देखिए आज के समय पे अगर हम वर्तमान में हम अपनी बात करें तो हमारे पास कितने प्रकार की सेना है, हमारे पास 3 प्रकार की सेना है। कौन सी, एक हमारे पास क्या है थल सेना है, एक क्या जल सेना, और एक क्या है वायु सेना। ठीक है, तो आज के समय पर हमारे पास 3 ही प्रकार की सेनाएं हैं। उस समय पर कितनी थी, 5 प्रकार की सेनाएं थी। पहले नंबर की अगर हम बात करें तो उस समय पहले नंबर पर आती है हमारी पैदल सेना, पैदल सेना। दूसरे नंबर पर आती थी हमारी घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना यानी कि जो सेना घोड़ों पर चलती थी, घुड़सवार सेना। तीसरे नंबर पर आती है हमारी गज सेना, चौथे नंबर पर आती है रथ सेना, और जो 5वें नंबर पर आती है वो आती है हमारी नौसेना। क्या आती है 5वें नंबर पर, नौसेना। अब देखिए पैदल सेना क्या थी, जो सैनिक पैदल चलते थे। ठीक है, जो सैनिक पैदल चलते थे उनको क्या नाम दे दिया गया, पैदल सेना। ठीक, जो सैनिक घोड़ों पर चलते थे, ठीक है, जो सैनिक घोड़ों पर चलते थे उनको क्या नाम दिया है, घुड़सवार सेना। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो गज सेना। गज शब्द से ही आपको जो आभास हो जा रहा है, गज मीन्स होता है क्या, हाथी। तो हाथी पर भी जो है उसकी सेना चलती थी उस समय पर। मौर्य वंश के टाइम पे जो सेना थी वो हाथी पर भी चलती थी। उसके बाद अगला नंबर आता हमारे पास क्या, रथ सेना। रथ सेना यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास रामायण में भी युद्ध हुआ है, महाभारत में युद्ध हुआ है, उस समय पर क्या करते थे लोग, रथों पर चलते। सेम उस तरह की जो सेना है, उस समय की सैन्य व्यवस्था थी। देखिए उस समय पैदल सेना भी चलती थी। ठीक, उस समय पर घोड़े वाली सेना भी चलती थी, गज सेना भी उस समय पर देखने के लिए मिलती है, और रथ सेना भी उस समय पर भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये चारों तरह की सेनाएं, जो शुरू की 4 सेनाएं, तो चारों सेनाएं क्या हमारी महाभारत के समय पे या फिर रामायण के समय पे भी हमें क्या देखने के लिए मिलती है। और जो 5वीं सेना है हमारी, ये क्या है, नौसेना। इसको क्या कहते हैं हम, जल सेना। नौसेना या फिर क्या कह सकते हैं इसको, जल सेना भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारी एक तरीके से जल में रहने वाली सेना थी, जो जल की मतलब पानी में रहती थी, उस सेना को क्या कहते हैं हम, नौसेना या फिर जल सेना। ठीक है, और जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी या फिर प्रधान, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी
कौन होता था? सेनापति। सेनापति होता था, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आ जाता है कि काल में मौर्य काल में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो कौन था? सेनापति होता था, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर देख लिया जो यहाँ का प्रशासन था 4 भागों में था। सेना के बारे में हमने बात कर ली, सेना कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की थी, ठीक। अब बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था के बारे में, किस तरह की यहाँ पर न्याय व्यवस्था थी, न्याय का क्या प्रारूप था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि न्याय भी एक देखिए एक तरीके से क्या है, किसी भी राज्य में सबसे अहम रोल होता है न्याय का भी। क्योंकि देखिए अगर जहां पर न्याय नहीं हो तो वहां पर कुछ भी जो है संभव नहीं हो पाएगा। जहां पर न्याय नहीं होगा, क्योंकि अत्याचार बढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक तरीके से फूट आएगी, और फूट आएगी तो वहां पर उस राज्य में क्या होगा, विद्रोह होगा। और जहां विद्रोह होता है वहीं पर क्या होता है, राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए न्याय व्यवस्था के बारे में देखते हैं यहाँ पर। क्या है हमारे पास? न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में अगर हम बात करें तो देखिए आज के समय पर हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायाधीश है कौन है? तो सबसे बड़ा न्यायाधीश है हमारे यहाँ पर क्या है वर्तमान में, अगर हम बात करें तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। पर उसकी बात को भी टालने का, अगर वो भी किसी को फांसी की सजा देता है, फिर किसी को कोई सजा सुना देता है, तो उसकी सजा को भी टालने का अधिकार है हमारे यहाँ पर वो किसी एक व्यक्ति के पास। तो वो कौन है? हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, या फिर जो हमारे प्रथम व्यक्ति हैं राष्ट्रपति, या फिर जो कि एक तरीके से क्या कहते हैं हमारे लिए जो राजा है, ठीक है। हमारे लिए राजा कौन है? जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति, वही तो हमारे लिए राजा है ना। तो क्या है कि हमारे यहाँ पर जो प्रमुख एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यायाधीश वर्तमान समय में अगर हम बोलते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वही क्या हमारे लिए मुख्य न्यायाधीश है। पर उनकी बात को क्या है, टाल सकते हैं कौन? जो राष्ट्रपति है वो, ठीक है। तो सीधे तौर पे तो हम नहीं कह सकते आज के समय पे कि हाँ जो मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति होगा, नहीं कह सकते। पर उस समय पर, कब? मौर्य काल के समय पे, मौर्य वंश के समय पे क्या था, जो राजा होता था वो क्या होता था? मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में रहता था। तो क्या है, सम्राट के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्तियां थी, ठीक है। सम्राट के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्तियां थी, या फिर क्या कह सकते हैं इसको ही क्या कह सकते हैं, सम्राट को ही मुख्य न्यायाधीश भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं। जो सम्राट या राजा होता था उसी को क्या कह सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश कह सकते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी हमारी जो सबसे बड़ा ऊंचे पद पर है, और जो सबसे नीचे पद पर होता है, ठीक है। सबसे नीचे पद पर जो न्यायाधीश कौन था? तो ग्राम सभा जो है सबसे छोटा न्यायालय थी। देखिए ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय थी, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर जो न्यायाधीश था, या फिर यहाँ पर जो फैसले लेता था, ठीक है, तो वो कौन था? यहाँ पर निर्णय जो लेने का काम करता था वो यहाँ का मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है। तो ग्राम का मुखिया, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रामीण, या फिर ग्रामीणी, ये हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो निर्णय लेता था कौन लेता था? यही लेता था, ठीक है। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी निर्णय लेता था। देखिए अगर हम वर्तमान के समय से अगर जब कंपेयर करें तो आज भी क्या हमारे गांव में
हमारे गांव का मुखिया होता है, किसको उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राम प्रधान बोलते हैं। अगर गांव में कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले किसके पास जाता है, जो ग्राम प्रधान होता है उसी के पास जाता है ना, कि साहब आप ही हमारा क्या कर दीजिए, निपटारा कर दिया, फिर आप ही हमारा फैसला करवा दीजिए। ठीक है, तो आज के समय पे भी कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपेयर कीजिए, एक दूसरे को कंपेयर कीजिए, उसके बाद देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कुछ न्यायालय है, न्यायालय के प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हमें जो दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं, न्यायालय के प्रकार, पहला आता है हमारे पास दीवानी। दीवानी न्यायालय। और जो दूसरा आता है वो आता है हमारे पास फौजदारी। देखिए दीवानी को क्या कह सकते हैं, सिविल कोर्ट कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट क्या है, यहाँ पर जितने भी, देखिए सबसे पहले हम देख पढ़ते फौजदारी को। क्रिमिनल कोर्ट क्या है, यहाँ पर जितने भी लड़ाई झगड़े वाले जो आते थे मामले, आज के समय में भी हमारे पास यही कोर्ट है, क्रिमिनल और जो है क्रिमिनल और जो है सिविल। क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों हैं आज के समय में हमारे पास, दीवानी भी है फौजदारी भी है। ठीक है, फौजदारी में क्या है, फौजदारी कोर्ट में वो मामले आते हैं जिनमें कि लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से संबंधित जितने भी मामले आते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे फौजदारी में आते हैं या फिर क्रिमिनल में आते हैं, क्या, लड़ाई से संबंधित। ठीक, इसके अलावा जितने भी बचते हैं, ठीक है, जमीन से संबंधित वगैरह जितने भी बचते हैं वो सब किस में आते हैं, हमारे दीवानी न्यायालय में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमने जितना ही पढ़ा है, क्या पढ़ा आज हमने, यहाँ की जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी कितने भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मौर्य वंश में क्या थी, सेना की व्यवस्था थी, सेना कितने प्रकार की थी वो हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है हमने, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसी के पास में बेल आइकन का बटन है उसको भी जो प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम अपनी कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप क्या है उसको सबसे पहले देख पाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ही शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ जो है सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो आज की हम क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।